हेलो गाइस। तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे तो आई एम रियली सॉरी। इकोनॉमी और पॉलिटी से रिलेटेड सवाल आ रहे थे तो सबसे इस वीडियो में मैं इकोनॉमी कवर कर देती हूँ, पॉलिटी में अगले वीडियो में कवर कर दूँगी। प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड स्टडी कीजिए और इकोनॉमी कवर करने की तीन से चार बेसिक चीज़ें हैं। फर्स्ट इज़ एनसीईआरटी। 10th 11th और 12th की एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड 11th की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11th में आप मैक्रो की बुक उठाइए और चैप्टर 2 to 6 आप बिल्कुल तैयारी अच्छे से कीजिए और आप बाकी जो सिलेबस है टर्म्स उठाइए और देखिए कौन सी चैप्टर इंपॉर्टेंट है और उस हिसाब से कवर कीजिए। ओके सॉरी। उसके बाद 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये बुक बहुत अच्छी है, आपको ये करनी है। 2 से 3 बार इस बुक को पढ़िए, जब भी आप पढ़ेंगे आपको नई चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे और बजट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एनुअली रिलीज़ होती है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन इतना बल्कि होता है कि कवर करना इजी नहीं है। तो जीएस स्कोर और विजन आईएएस इसके जीस निकालते हैं। हालांकि सारे कोचिंग निकालते हैं लेकिन ये 2 कोचिंग के ठीक ठाक है, अच्छे हैं। जीएस स्कोर और विजन आईएएस की जीस्ट आती है इसमें से किसी एक कोचिंग का आप जीस्ट आप प्रिंट आउट निकालिए या मार्केट से आप समरी परचेज़ कीजिए, उसको कवर कीजिए, काफ़ी अच्छे से कवर कीजिए, बहुत सवाल आते हैं। थर्ड थिंग जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है न्यूज़पेपर। बिल्कुल स्किप मत कीजिए। टर्म्स उसमें हमेशा नए नए आते हैं, टर्म्स के साथ जाइए, न्यूज़ जो ट्रेंड में है उससे पढ़िए। बल्कि आपको न समझ में आए, हार्ड कॉपी में पढ़ते हैं नहीं समझ में आता है तो उसकी ऑनलाइन जो पेपर आता है उसमें आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर विजन आईएएस जो है वो अलग से इकोनॉमी सेक्शन की नोट्स निकालता है मैगज़ीन में, आप उसको कवर कीजिए, उससे टैली कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता या फिर उससे पहले भी आप गूगल कीजिए। टर्म्स जब आपको न समझ में आए आप गूगल कीजिए। शुरू के जो 1 पैरा होते हैं गूगल के वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उसको पढ़ लेते हैं तो वो आपके लिए ईजी हो जाता है। तो टर्म्स को समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप टर्म्स नहीं समझेंगे इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आएगा, कोई भी सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आएगा। तो आप टर्म्स से कनेक्ट होने के लिए आप गूगल कीजिए टर्म्स को। उसके बाद आपका सवाल था श्रीराम आईएएस नोट्स। आई विल नेवर से कि आप किसी के नोट्स के थ्रू जाइए, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा है कि कभी किसी गाइड ने किसी नोट्स को बोला हो। अगर बोला भी होगा तो उन्होंने केवल एक थॉरो स्टडी करने के लिए बोला, क्योंकि कोई भी अपना नोट्स बनाता है वो अपने पर्सपेक्टिव से बनवाता है या बनाता है, तो आप उसको कैसे समझोगे। कहने का मतलब ये है कि आप अपने पर्सपेक्टिव से नोट्स बनाते हो, अपने आइडियाज़ से बनाते हो, तो जब आप नोट्स को उठाते हो तो वो आपके दिमाग में स्ट्राइक करता है कि हाँ ये चीज़ है, क्योंकि आप पढ़ चुके होते हैं। तो जैसे ही आप नोट्स को देखते हैं वो आपके दिमाग में स्ट्राइक करता है कि ये चीज़ था, मुझे ये चीज़ आ रही है। तो किसी के नोट्स के थ्रू मत जाइए, अपना नोट्स बनाइए, उसके थ्रू जाइए। रमेश सिंह कोई भी जब तैयारी शुरू में करता है तो रमेश सिंह के लिए बोलता है। रमेश सिंह आप पढ़ सकते हैं, 1-2 बार पढ़िए, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप अवेयर आपको होना चाहिए, आप पढ़िए। संजीव वर्मा की बात करेंगे अगर, तो संजीव वर्मा में काफ़ी टिपिकल टर्म्स हैं, डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं। आप जब तक आपको इकोनॉमिक्स की एक नॉलेज अच्छी नहीं हो जाती है ठीक ठाक, आपके लिए ये थोड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन एक बार आप अवेयर हो जाइए, एक बार आप सिलेबस को कवर कर लीजिए, उसके बाद आप संजीव वर्मा पढ़िए, अच्छी बुक है। उसके बाद योजना है, योजना बहुत अच्छी बुक है। मेंस का जो मेन सिलेबस है वो योजना से कवर हो सकता है। लाइक सोशल इश्यूज़ हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, कई बार ऐसे ऐसे टर्म्स आते हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज़ होती है। बहुत ईजी बुक है, बहुत ही सस्ती भी बुक है। लाइक ये यूनियन बजट है तो ये स्पेशल इशू है, ठीक है, तब ये 30 रुपये की है। वैसे नॉर्मली ये 20 या 22 में आ जाती है। बहुत अच्छी बुक है। इसमें भी कई बार होता है कि आपको सारे जो आर्टिकल्स हैं उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप जितने भी आर्टिकल्स देखेंगे वो गवर्नमेंट के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं वो लिखे होते हैं। लाइक इसमें जो पहला चैप्टर है यूनियन बजट का, ये है इशू आपका मंथली इशू है मार्च 2021 का। इसमें पहला जब आप देखेंगे तो ये एनके सिंह का रिपोर्ट है, 15 फाइनेंस कमीशन के वो चेयरमैन हैं, उन्होंने ये फर्स्ट आर्टिकल लिखा है। तो आपके लिए सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 फाइनेंस कमीशन इंपॉर्टेंट है। तो आप इसकी स्टडी कीजिए, अब ये बुक अच्छी है। सोशल इश्यूज़ हुए, आपके जो बैंकिंग की चीज़ें हुए, ये आप इससे कवर कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ट्रेंड के साथ जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। लाइक रिवर्स रेट हुआ, रिवर्स रेपो रेट हुआ, ये सब टर्म्स ऐसे हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं और हमेशा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि वो ट्रेंड के साथ क्वेश्चंस को पूछता है। तो आपको जैसे योजना हुआ या बेसिक किताब तो आपको पढ़नी ही है, लेकिन जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपके लिए ये कनेक्ट करना ईजी होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, आप उससे जाइए। उसके बाद मैं ये चीज़ कहना चाह रही थी कि मैंने एक टेलीग्राम चैनल अभी न्यू ग्रुप क्रिएट किया, जहाँ पे आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, आपको वहाँ आंसर दिया जाएगा। आप लोग आपस में डिस्कस कीजिए, मीट कीजिए और बातचीत कीजिए, अच्छी एक हेल्दी टॉक कीजिए और प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। मैं भी वहाँ पे आंसर दूँगी, खुद क्वेश्चंस ड्रॉप करूँगी IAS से रिलेटेड, आप उसको सॉल्व कीजिए। And okay guys, so please like, share and subscribe my channel so that every needy can get help from here. So thank you.